साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेत? साथियों, आज एक महत्वपूर्ण बात और एक रूटीन की बात अपन डिस्कस करने वाले कि जब भी पति और पत्नी के बीच विवाद होगा तो आप सब जानते हैं क्या होगा। 3 लिटिगेशन तो पत्नी के पार्ट पे फिक्स ही है। 498 है डोमेस्टिक वायलेंस और 125, और तीनों की स्टोरी भी घिसी पिटी और फिक्स है, जैसे हिंदी फिल्मों में होती है कि मेरे पति ने मुझे मारा पीटा। ठीक है जी, और क्या किया जी? आपको मुझे दहेज के लिए बहुत परेशान कर दिया। जी के जी, और क्या किया जी? आपको मेरे साथ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक यातनाएं और क्रूरता की है। अच्छा जी, और क्या किया जी? आपको मेरे साथ लैंगिक हिंसा कारित की जी। और बाप रे, और क्या किया जी? आपको मुझे गू भत्ता तक नहीं दिया इन पापियों ने। मुझे गू भत्ता दिलाया जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अरे भैया, सनी देओल मत बनो फीमेल वर्जन में। आपको अगर न्याय चाहिए तो सबसे पहले अपने ससुराल वालों का और पति का सम्मान करना सीख लो, रिश्तों की कदर करना सीख लो, तो आपको इन परजीवियों के चक्कर में पड़कर न्याय मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, जब भी डिस्प्यूट होगा और तुम जब 3 केसेस फाइल करने जाओगी तो ये परजीवी तुम्हें एक टूल के रूप में यूज करेंगे। इनका कोई मकसद तुम्हारे न्याय से या तुम्हारे राइट से नहीं है। ये केवल इतना ही चाहते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है, उसे हम किस तरह से एक्सटॉर्ट कर सकते हैं और कितना परसेंटेज निकाल कर हम अपनी जेबें भर सकते हैं। इसलिए मेरी उन परजीवियों को भी सलाह है कि तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां हैं। अगर तुम आज इन बहन बेटियों को निशाना बनाकर इनके गू पत्ते पर नजर गड़ाकर पैसे निकाल रहे हो तो बड़ी दुख की बात है। मेहनत करो, कुछ और धंधे कर लो, पर इस मानसिकता के साथ आगे मत बढ़ो, क्योंकि ये भी किसी की बहन बेटियां हैं। ये भले ही इंसाफ मांगने आई हैं, पर उस इंसाफ का गंदा खेल बनाना छोड़ दो। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। साथियों, जब आप थाने जाते हैं या कोर्ट कचहरी फेस करते हैं, जो आरोप आप पर लग गए हैं ये आपके मन को, आपके हृदय को पीड़ित करते हैं। आप परेशान होते हो कि हम लोग क्या करें, परेशान हो गए, तो आप यूजुअली डिवोर्स पिटिशन फाइल करते हो। यहाँ भी आपको तंग करने के लिए वाइफ परजीवियों के जरिए कोर्ट में अपीयर होती है, और भिड़ते ही वापस से एक नया मेंटेनेंस क्लेम पेश किया जाता है, जिसे हम कहते हैं सेक्शन 24 HM एक्ट का क्लेम, जिसमें वाइफ ये कहती है कि मैं बड़ी दूर से आई हूँ केस को फाइट करने, तो मुझे लिटिगेशन एक्सपेंसेस दिलाया जाए। मैं किसी वकील को नहीं जानती हूँ, मुझे कोई वकील आसानी से नहीं मिलेगा, तो वकील भी फीस लेगा तो मुझे फीस के पैसे भी दिलाए जाए। इसके अलावा जो मेरा एलिमेंट्री मेंटेनेंस है वो मुझे दिलाया जाए। यूजुअली ये एप्लीकेशंस भी कंसिडर की जाती हैं, पर उसके बाद वापस से नया खेल शुरू होता है। ये महिलाएं फिर हाईकोर्ट पहुंच जाती हैं कि साहब हम तो वीकर सेक्स हैं, हम पिटे हैं, हमें हैरेस किया जा रहा है, हस्बैंड का लोकल एरिया है तो हमको बुला के मारेगा पीटेगा, हम क्या करें? इस केस को जहां पर हम रहते हैं उसकी संबंधित न्यायालय में ट्रांसफर किया जाए। चूंकि ऑलरेडी 3 केसेस चल रहे हैं परेशान करने वाले, तो एक केस और सही। तो हस्बैंड जब परेशान इतना हो चुका है, थोड़ा बहुत और हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा उसको। तो इन पिटिशंस को यूजुअली स्वीकार भी किया जाता है, बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नई युक्ति पुरुषों के हाथ में दी है कि यदि आपने डिवोर्स पिटिशन पेश किया है और आपकी वाइफ 24 HM एक्ट में आकर कोई पैसा क्लेम करती है और लगातार पैसा भी दिया जा रहा है और केस की प्रोग्रेस भी हो रही है, तो वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। टेंशन नकोस। आपका केस किसी भी रूप में महिला जहां पर रह रही है उससे संबंधित न्यायालय में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्णय है, और इसके साथ साथ माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में पारित गाइडलाइंस के ऊपर भी जो है आधारित है। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या लिखा ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और इससे पहले हमें फैक्ट्स को जो है समझना होगा कि वाइफ ने 125 डोमेस्टिक वायलेंस और अन्य मुकदमे जो होते हैं वो दायर करे। हस्बैंड परेशान हुआ, डिवोर्स केस पेश किया, वाइफ अपीयर हो गई, 24 HM की अर्जी लगाई, मेंटेनेंस भी ले लिया, आने जाने के पैसे भी ले लिए और लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी ले लिए, और उसके बाद पहुंच गई हाई कोर्ट में कि मेरा केस ट्रांसफ़र किया जाए। मुझे तो बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है, मुझे तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ माय लॉर्ड, मुझे बचाओ साहब, मेरा केस ट्रांसफ़र करो, मेरा हस्बैंड मुझे बहुत तंग कर रहा है, मैंने कंप्लेंट दी है पुलिस को, पुलिस मेरी सुनती नहीं है, मुझे बचाया जाए। तो इतने ड्रामेबाजी करने की बजाय यार तुम सिंपल केस फाइट कर लो, क्या तुम्हें जो है तकलीफ आ रही है। पर हाईकोर्ट ने क्या लिखा ये समझने की बात है। फ्रॉम द पेरूजल ऑफ द अबाउट जजमेंट, वो जजमेंट कौन सा है? पास बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट इन केस ऑफ अभिलाषा गुप्ता।
क्या है बात उसमें कि वंस द एप्लीकेंट हैज़ मूव्ड द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 24 ऑफ द एचएमएट, कि जैसे ही एप्लीकेंट आई और उसने आते ही 24 एचएमएट की अर्जी लगा दी, विच वॉज अलाउड एंड अनइंटरप्टेड मेंटेनेंस या लिटिगेशन एक्सपेंसेस, दोनों ही बातें इज पेड टू हर। शी कुड नॉट मूव द ट्रांसफर पिटिशन ऑन द ग्राउंड दैट की प्लेस जो है काफ़ी डिस्टेंट है और उससे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होगा। अगर प्रोसीडिंग कांस्टेंट चल रही है और अनइंटरप्टेड लिटिगेशन एक्सपेंसेस, भाई मैंने तो सोनी टीवी पे देखा था अनइंटरप्टेड एंजॉयमेंट, अनइंटरप्टेड लिटिगेशन एक्सपेंसेस पहली बार देख रहा हूँ, बट चूंकि पे हो रहा है तो वहाँ पर वाइफ किसी भी रूप में मेंटेनेंस का आधार पर, डिस्टेंस के आधार पर या अदर फैक्टर्स के आधार पर, वीकर जेंडर होने के आधार पर ट्रांसफर पिटिशंस को सीक ही नहीं कर सकती। अगर सीक करती है, सच पिटिशंस डिजर्व्स टू बी डिसमिस्ड। तो एक प्रहार है उन महिलाओं की सोच पर जो ये सोचती है कि हम किसी न किसी रूप में कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए अपने ही क्षेत्र में डिवोर्स पिटिशन को लाकर हस्बैंड का हैरेसमेंट करेंगे और उसको ये मजबूर करेंगे कि भैया तू तो अब हमारे शहर में है, अब तुझे हम मजा चखाएंगे और जैसा हम चाहेंगे तुझे वैसा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो अल्टीमेटली तेरा ही हैरेसमेंट होगा। तो उनको साफ मैसेज दे दिया है कि यदि आप अपीयर हो गए हो, आपने बेनिफिट ले लिया है, तो आप अनजस्ट इनरिचमेंट की थ्योरी पर फर्दर अनड्यू बेनिफिट जो है वो नहीं ले सकते हैं, और अगर लेते हैं तो इस तरह की पिटिशंस डिजर्व्स टू बी डिसमिस्ड है। तो साथियों, जब आपके साथ ऐसा हो जाए या होने वाला है या हो रहा है, तो ये निर्णय आपके लिए काफ़ी कारगर है। आप निर्णय का नाम भी जो है नोट कर लें, मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। निर्णय है शालिनी दुबे बनाम अभिषेक त्रिपाठी के नाम से, और इसकी डेट है 23/3/2022। तो कुल मिला के चीज़ें जब आसान हो गई हैं तो हमें उसको उपयोग में लेना चाहिए। अगर हम उपयोग में नहीं लेंगे तो वैसे ही हमारे में, तो अपनी तर्कों को, अपनी बात को स्पष्ट रूप से लिखें और ये भी लिखें कि अनइंटरप्टेड लिटिगेशन एक्सपेंसेस मिल रहे हैं, प्रोसीडिंग कॉन्स्टेंटली चल रही है, अब कोई आधार नहीं बनता है, तो ये निर्णय आपके केस में या आपके प्रकरण में जो है काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो वो गलतियां कर रही हैं, हमें करने देना चाहिए, पर उनकी गलतियों का फ़ायदा कैसे उठाना है ये मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है एक्सप्लेन करा है। तो साथियों, परेशान ना हो, केवल टेक्निकली जो है खेलना सीख लो, और ऐसी महिलाओं को जिनका ऑब्जेक्ट हैरेसमेंट करना है और उनके परजीवी सलाहकारों को केवल आप ही सबक सिखा पाएंगे। अगर आप ही अपने राइट्स के प्रति अवेयर नहीं रहेंगे, आप ही अपने राइट्स के प्रति कोई बातचीत नहीं करेंगे या उसमें इच्छुक नहीं होंगे, तो ये तो बैठे ही हैं आपका नींबू निचोड़ने के लिए। तो टेंशन नहीं लेने का है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों की बात करते हुए आगे बढ़ने का है। तो साथियों, डरने का नहीं है, आगे बढ़ने का है, क्योंकि अब डरेगा नहीं, आगे बढ़ेगा इंडिया। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो टॉपिक को शेयर कर देना। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।